चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार राज्य उन अग्रणी प्रदेशों में सम्मिलित है जहां वैक्सीन का सबसे कम वेस्टेज हुआ है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मियों ने वैक्सीन की प्रत्येक बॉयल में से 10 के अतिरिक्त उपलब्ध डोज का उपयोग किया, जिससे प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति के अनुपात में 1.8% अधिक वैक्सीनेशन हो सका। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि 21 जून से हम वैक्सीन की उपलब्धता के लिए पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर हैं। देश के अन्य राज्यों को जहां उनकी मांग के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं राजस्थान को यह सुविधा नहीं मिल रही है। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा हालांकि कप्पा डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मुकाबले मध्यम तरीके का है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने से इस वेरिएंट से भी काफ़ी खतरा हो सकता है। देखिए, सरकार ने SOP में छूट दी है, वो इसलिए तो दी नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। सेकेंड वेव से पहले भी हम बार बार पूरे राजस्थान के लोगों को आगाह कर रहे थे कि आपने सावधानी छोड़ी और दुर्घटना घटेगी। और जितनी लापरवाही किससे सामने आए, चाहे वो सार्वजनिक समारोह हो, शादियाँ हो, राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्राम्स हों, उसी का परिणाम था कि खतरनाक रूप से डेल्टा वेरिएंट के रूप में सेकेंड वेव को हमको सामना करना पड़ा। और जिस ढंग की ऑक्सीजन की मारामारी रही, बेड्स की कमी रही और लोगों की ज़िंदगी गई, अकेले 2 महीने में 6000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अब फिर जब केसेस नियंत्रण में हैं, अब राजस्थान में 613 के करीब एक्टिव केसेस रह गए और मृत्यु भी 0 आ रही प्रतिदिन। कल भी 28 केसेस आए थे। स्थिति नियंत्रण में होना और छूट देना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाही करें। जिस ढंग की लापरवाहियाँ अब नज़र आ रही है, भीड़ में लोग नज़र आ रहे हैं, बिना मास्क के लोग नज़र आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं थर्ड वेव को। थर्ड वेव को टाला जा सकता है, टाइमली वैक्सीनेट कर दें हम लोगों को, और आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, भीड़ में एकत्रित नहीं हो। जब बार बार ये कहा जा रहा है कि महामारी के इस दौर में सावधानी छोड़नी नहीं है, तब भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। तो वैक्सीन का क्या स्टेटस है राजस्थान के अंदर अभी एट प्रेजेंट टाइम सर? वैक्सीन की शॉर्टेज है, जितनी वो देते हैं हम लगा देते हैं। जब नहीं होती है वैक्सीन तो हमें बोर्ड लगाना पड़ता है कि आज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो हम साइट्स बंद रखेंगे। तो ये भारत सरकार को बार बार अनुरोध कर रहे हैं। तो ऐसा रवैया क्यों राजस्थान के साथ? राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि हमें कम से कम जुलाई के महीने में 1.5 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर 15 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की हमारी क्षमता है, हमको कम से कम 4 दिन का एडवांस आप दे दो। जब वो ख़त्म हो जाए फिर अगले 4 दिन का दे दो। राजस्थान को अगर टाइम बाउंड वैक्सीनेट करना है तो वैक्सीन की तो पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति भारत सरकार को करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है ही। आज महामारी के दौर में चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हर पे प्रतिकूल असर पड़ता है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। पहले कहते थे हम दो हमारे दो, अब लगता है कि हम दो अब हमारे। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो। अब समय आ गया, क्योंकि ये भी 25, 30, 40 साल पहले की बात है। अब समय आ गया कि हम दो हमारा एक, ये नारा देश के अंदर होना चाहिए।